नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट हिंदी का मॉडल पेपर 16 लेकर। दोस्तों ये 16वां हिंदी का रीट का 16 मॉडल पेपर है। इससे पहले मैं 15 हिंदी के मॉडल पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए। इस वीडियो के आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर यहाँ पर आपको उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, इस जगह पर एंड स्क्रीन पर। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट आदि सभी परीक्षाओं में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अपनी तैयारी का सटीक आकलन कीजिए। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है और आपके शेयर से दूसरे दोस्तों को भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल आप जाइए चैनल के अबाउट में और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर ये गद्यांश है, आप वीडियो रोककर इसे आराम से पढ़ लेना। अपन डायरेक्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न, ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत के पंडित थे, वाक्य को संदिग्ध भविष्यकाल में बदलने पर बनेगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत के पंडित होंगे, शायद ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत के पंडित होंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत के पंडित जरूर होंगे, शायद ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत के पंडित हो। तो यहाँ पर जो संदिग्ध भविष्यकाल है विकल्प नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, गलत युग्म छांटिए। परोपकार परोपकारा, प्राचार्य प्राचार्या, सदाचार सदाचारिणी, अध्यापक अध्यापिका। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 परोपकार परोपकारा। यहाँ पर एक गलत युग्म है, यहाँ पर विपरीत जेंडर है, यहाँ पर भी विपरीत लिंग है और यहाँ पर भी अलग है, लेकिन यहाँ पर असंगत युग्म है, तो विकल्प नंबर 1 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, पंडित का स्त्रीलिंग बनेगा पंडितनी, पंडितानी, पंडिताइन, 2 व 3 दोनों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 पंडिताइन। पंडित शब्द में आइन प्रत्यय मिलने से पंडिताइन बनेगा और यह पंडित का स्त्रीलिंग होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वचन के संदर्भ में गलत छांटिए। गुणों, समिति, नियुक्तियां, चुनावों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 समिति। दोस्तों यहाँ पर जो समिति शब्द है ये एक वचन है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, ईश्वर चंद्र ने पत्र पढ़ा, वाक्य में काल है, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 सामान्य भूत। यहां पर सामान्य भूत है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कोष्टक में दिया गया कौन सा चिन्ह है। योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 विवरण चिन्ह। यहां पर जो कोष्टक में दिया हुआ है यह विवरण चिन्ह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। असूया, अमर्ष, अवहिता, अक्षधूर्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अवहिता। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है अजमाइश, अंताक्षरी, आशीर्वाद और आगामी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 आगामी। यहां पर शुद्ध शब्द है आगामी, बाकी तीनों ही अशुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कवयत्री, कवियत्री, कवियत्री और कवियत्री। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 कवयित्री। यहां पर शुद्ध शब्द होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, नाक कटी पर घी तो चाटा। लोकोक्ति का अर्थ है निस्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थपरकता, बेइज्जत होकर लाभ कमाना, सार्वजनिक कार्य करने में लज्जा क्या। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 बेइज्जत होकर लाभ कमाना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, उससे पहले ये गद्यांश है, आप वीडियो रोककर इसे आराम से पढ़ लेना। 11वां है, सप्ताह शब्द का संधि विच्छेद होगा सप्त प्लस आह, सप्ता प्लस अहन, सप्त प्लस अहन और सप्त प्लस अहन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 सप्त प्लस अहन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, आकर्षक शब्द में प्रत्यय है अर्षक, क, अक, अक।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अक। यहां पर आकर्षक में अक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, आशा शब्द का विलोम है दुराशा, निराशा, आशातीत, प्रत्याशा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 निराशा। आशा का विलोम निराशा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, सुबह शब्द का पर्याय है भोर, प्रातःकाल, सूर्योदय, सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 सभी। यहां पर तीनों ही सुबह के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, उसकी मां ने भी इस विचार को मान लिया। इस वाक्य में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है उसकी, इस, ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 उसकी, इस। यहां पर दोनों ही अन्य सर्वनाम है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होगा। सुनना, पढ़ना, लिखना, उपयुक्त, सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 सुनना। यहां पर ध्वनि के विभेदीकरण के लिए सुनना सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भाषा विकास के लिए आवश्यक है सामाजिक संपर्क, लिपि का ज्ञान, विद्यालय में पढ़ना, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 सामाजिक संपर्क। भाषा के विकास के लिए सामाजिक संपर्क सबसे ज्यादा आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, शिक्षा तथा भाषा का संबंध है। शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। भाषा तथा शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है। अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है। भाषा एवं शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, चित्रकथाएं, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 ये सभी। यहां पर ये तीनों ही कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना है। निम्न में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है। श्यामपट्ट, रेखा चित्र, मूक चित्र, रेडियो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 रेडियो। यहां पर रेडियो जो है दृश्य सामग्री नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, बच्चों में बोलने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त हो सकती है। बच्चों के बीच परिचर्चा कराई जाए, बच्चों का एक एक कर कक्षा में किसी पाठ्यवस्तु पर भाषण कराया जाए, शिक्षक स्वयं बच्चों से वार्तालाप करे, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, बच्चों में पढ़ने की समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त है। बच्चों से श्यामपट्ट पर लिखवाया जाए, बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाई जाए, बच्चों से पढ़ी गई पाठ्य वस्तु पर प्रश्न पूछे जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 बच्चों से पढ़ी गई पाठ्य वस्तु पर प्रश्न पूछे जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है। कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं बोलने के बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुतान पर, इन सभी पर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 इन सभी पर। यहां पर हिंदी भाषा का जो मौखिक व्यवहार है उनका जो शुद्ध उच्चारण है वो इन तीनों पर ही निर्भर करता है, बोलने के बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुतान पर। तो विकल्प नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें, सहपाठी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अभिप्रेरणा। अधिगम का मुख्य चालक जो है अभिप्रेरणा कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। ज्ञान, कौशल, ज्ञान प्रयोग, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 ये सभी। यहां पर व्याकरण शिक्षण के तीनों ही उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है पढ़ने को, लिखने को, मौखिक वाचन को, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 ये सभी। यहां पर ये तीनों ही जो है अभ्यास की अवस्था में इनको तीनों को ही महत्व दिया जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, दीवारों पर सूक्तियां लिखी हो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। विकल्प नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 3 वर्ष। बालक 3 वर्ष की आयु में अच्छी तरह से शुद्ध उच्चारण करने लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, आधुनिक भाषा, विदेशी भाषा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, मातृभाषा। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।